दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर मौजूद है और यहाँ पर 3 दिन का जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा था, उसका आज लास्ट दिन है। और यहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग नहीं, सिर्फ युवा वर्ग नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर सतलोक आश्रम के अंदर आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे साथ कुछ बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, तो इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो मनाया जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या क्या एक्टिविटी सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर होती है, और दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो 3 दिन तक मनाया जा रहा था सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर, उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो वो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत। तो बेटा, आपका नाम क्या है? आजू आप कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र कौन से क्लास में हो? सेटिंग। तो बेटा, आप बताइए कि 3 दिन तक यहाँ पे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया गया, तो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्या होता है, थोड़ा सा बता सकते हैं आप? हाँ जी, ये दिव्य दिवस होता है, मतलब कि हमारे रूटीन है, यहाँ पे भंडारा रहता है तो 3 दिन तक। आपका नाम क्या है? लावण्या। आप बताइए दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 600 वर्ष पहले काशी में कबीर साहिब जी ने 3 दिन का भंडारा किया था। जो सेठ तकीर था ना, उसने हमारे गुरु जी के कबीर साहिब जी के ऊपर झूठी चिट्ठी बनाई थी, वो भी 3 दिन की। और वो उस झूठी चिट्ठी में लिखा था कि साथ में वो मोहर देगा, प्रत्येक खाने के बाद 1 मोहर और 1 दोहर, और साथ में सूखा सीधा दिया जाएगा। तो वो झूठी चिट्ठी ना सेठ तकीर ने पूरे भारत के ना कोने कोने पे पहुंचा दी थी। तो फिर 18 लाख साधु को कबीर परमात्मा जी ने विशाल भंडारा 3 दिन का करवाया था। 3 दिन तक विशाल भंडारा करवाया था। आप कह रहे कि परमात्मा कबीर के नाम की झूठी चिट्ठी डाल दी थी। किसने डाली थी वो झूठी चिट्ठी? सेठ तकी ने। शेख तकी ने। तो आखिर शेख तकी ने जो झूठी चिट्ठी डाली, क्यों डाली थी फिर? क्योंकि वो परमात्मा को ना बदनाम करना चाहता था। क्योंकि परमात्मा कबीर परमात्मा सच ज्ञान बताते थे, और वो अपनी दुकान को ना बंद नहीं करवाना चाहता था। वो अपनी दुकान को बढ़ाना चाहता था। वो अपनी दुकान को मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास लोग आए और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हो, मैं इनको धमकाऊं, डराऊं और कबीर को मार डालूं। उसने कबीर जी के ऊपर कितने सारे मतलब प्रत्येक किए थे उनको मारने के। बेटा, आपका नाम क्या है? और आपका? तृप्ति। आप बताइए कि जो सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर जो ये 3 दिन का भंडारा था दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के रूप में, इसमें क्या क्या पकवान बनाए गए थे भंडारे में, आप बताइए। लड्डू, जलेबी, हलवा। और क्या बनाया था बेटा? आपने क्या क्या खाया यहाँ पे भंडारे में? लड्डू, जलेबी, हलवा। पूरी मिली और सब्जी दाल सब मिला। तो थोड़ा बेटा आप बताइए कि जो सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर भंडारे के अलावा क्या क्या यहाँ पे और एक्टिविटी होती है? यहाँ पर सत्संग होता है, यहाँ पे पाठ होता है। और यहाँ पे हमने सुना है कि यहाँ पे दहेज मुक्त शादियाँ भी होती है, ये सच है? हाँ जी। और यहाँ पर हमने सुना कि ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाता है, ये सच? हाँ, यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, दहेज मुक्त विवाह, मतलब कई सारी एक्टिविटीज होती है यहाँ पे जो बिल्कुल निशुल्क होती है। यहाँ पे भंडारा भी निशुल्क होता है, गद्दा, रजाई, सब कुछ यहाँ पे निशुल्क रहता है। साबुन बस आपको अपने घर से कपड़े लाने की जरूरत है और सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। आप बताना चाहेंगे कि बेटा संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके माध्यम से हमने सुना है कि लोगों की मदद की जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज लोगों को मदद में क्या क्या दे रहे हैं? रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा
कबीर भगवान, हाँ जी। आपका ये कहने का मतलब है। हाँ जी। ये जो नारा है, ये संत रामपाल जी का नारा है। हाँ जी, ये नारा भी है और साथ में ये सत्य है। जैसे जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र थे वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी ने पानी निकलवाया, जहाँ पे घर नहीं थे वहाँ पे घर बनवाए, जिनके पास खाने को अन्न नहीं था उनको खाना दिया, जिनके पास पढ़ने को पैसे नहीं थे उनको पैसे और साथ में शिक्षक के लिए मतलब शिक्षा दी उनको और उनको स्कूल में जाने के लिए दिया, और जिनके पास घर नहीं घर बनवाए, राशन पानी दिया, सब कुछ निःशुल्क देते हैं, वो एक पैसा भी नहीं लेते। आप लोग यहाँ पे 3 दिन तक सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आते हैं और अभी आपके स्कूल भी जाते होंगे, फिर भी आप यहाँ पे आश्रम के अंदर आते हैं, तो यहाँ आते क्यों आप लोग? यहाँ आने से आपको क्या लाभ मिलता है? यहाँ पर आने से ना हमें बहुत कुछ लाभ मिलते हैं। हमारे परमात्मा कहते हैं कि बचपन से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, ना जाने काल की कर डाले किसी कर्जा पासारे, जिन्हें ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। मतलब जी नानक जी कहते हैं कि जैसे हमारे सिर के ऊपर क्या पता कब मौत आ जाए। क्या आपने कई सारे दुर्घटना देखी होंगी, छोटे छोटे 4, 5, 1, 2 साल के भी बच्चे उनमें मर जाते हैं, इसीलिए हमें बचपन से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। बेटा, आपको कोई मतलब परमात्मा की वाणी आती है जो संत रामपाल जी महाराज ने आपको सिखाई हो? हाँ जी। मानव जन्म दुर्लभ पाए मिले न बारंबार, फिर से पता तू तेरे बोलने लगता था। इसका अर्थ क्या आता है आपको? कि मतलब इसका आप अर्थ बताइए। हाँ जी, जैसे कि मतलब हमें ना मानव जन्म बहुत योनियां काट के मिलता है, इसको हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब सत भक्ति करके संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लो, कबीर परमात्मा की भक्ति करो और अपना पूर्ण मोक्ष करवाओ। और बेटा, और कोई को बताना चाहेगा जी कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के और कोई उद्देश्य हैं? जैसे संत रामपाल जी महाराज लोगों को नशे से दूर रहने के लिए बोलते हैं, बेटा आप बताना चाहोगे कुछ कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो नशा करते हैं या नहीं करते? क्या नाम है आपका? प्रियांशु। तो आप बताइए हमें कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो नशा करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने मना कर रखा है, नशा नहीं करना है। नशा गलत चीज है। यस। और आप कौन सी क्लास में? फर्स्ट। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों को, आप छोटे छोटे इतने छोटी सी उम्र में अभी भक्ति में लगे हो, और आपके उम्र के बच्चे जो और होते हैं तो वो गेम भी खेलते हैं, तो आप लोग गेम खेलते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं खेलते? क्योंकि हमारे गुरुजी ने मना करा गेम नहीं खेलना। आपके गुरुजी ने मना किया है? यस। आपको आती है कोई वाणी परमात्मा की? नहीं आती? ठीक है, आप में से किसी को वाणी आती है परमात्मा की? अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निगार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। आप बताइए बेटा, आपको कोई वाणी आती है? रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसका थोड़ा समझा सकते हो इसका उत्तर, मतलब इसका अर्थ क्या हो? आप बताइए इसका। मतलब कि इसका अर्थ है रोटी मतलब खाना, चिकित्सा मतलब दवाइयाँ, जो बीमार है उनको दवाइयाँ देनी, शिक्षा पढ़ाई, मकान मतलब घर बनाना, मतलब कई सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज मुफ्त में देते हैं। चिकित्सा दवाइयाँ देते हैं। जैसे हमारे गुरुजी ने एक घर बनाया था, तो उनके घर में से ना एक जाने का ना कैंसर था, तो उसको भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुफ्त में दवाइयाँ ला के दी। यानी कि आप लोगों का कहने का मतलब है दर्शकों, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये नारा संत रामपाल जी महाराज जी का है। और हर शिष्य को, संत रामपाल जी महाराज जी के जो हर शिष्य हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबको इस नारे का मतलब पता है कि परमात्मा कबीर जी जो है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है। यानी कि और ये सिर्फ नारा ही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ करके दिखाया है। पूरे दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम फैल चुकी है। भारत के कोने कोने तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच चुकी है। छोटे छोटे बच्चों ने भी बड़े ही विस्तार से समझाया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत कई बाढ़ पीड़ित जो गांव हैं, हरियाणा पंजाब राजस्थान गुजरात,
दिल्ली जैसे शहरों तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। और वहाँ के जो गांव है बाढ़ पीड़ित, जो जहाँ पर बाढ़ आ चुकी थी, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको पाइप मोटर्स दी गई। तो ये सब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के कृपा से ही कहीं ना कहीं ये हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज भगवान साबित हो चुके हैं अभी कलयुग में। और बताया जाता है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी है। तो क्या कहना चाहोगे? मतलब कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी असली भगवान है, उन्होंने ही कलयुग में सतयुग की शुरुआत करी है। कोई और संत कोई आगे क्यों नहीं आता इसमें कि मतलब वो भी कुछ ऐसा अच्छा काम करे? वो परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज। जो दूसरे संत है ना वो तो झूठी है। जैसे हमारे परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज वेदों में से पढ़ पढ़ के बताते हैं, उंगली रख रख के। आप हमारे गुरु जी का चैनल पे, साधना चैनल, कई सारे चैनलों पे हमारे गुरु जी का सत्संग आता है, आप उसको सुनो और साथ में अपने प्रमाणों के साथ मैच भी कर सकते हो आप उनके। वो झूठ नहीं कहते। बाकी सारे संत तो अपने मनमाना आचरण करते हैं। आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आप लोग इतने छोटे एज में भक्ति कर रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर, और अन्य आपकी तरह जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो भी संत रामपाल जी से जुड़कर भक्ति करें, या वो भी एक सही साधना उनको भी मिल पाए, सही दिशा मिल पाए? तो क्या मैसेज देना चाहोगे आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं? मतलब मैं तो उनको कहना चाहूंगी अभी से आप भक्ति शुरू कर दो। ये पाखंड, नाचना गाना, बर्थडे मनाना तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम मौत की तरफ जाते हैं बर्थडे मनाने से। तो आपका कहने का मतलब है कि आपकी तरह जो और भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी भक्ति करें, छोटी उम्र से वो मतलब भगवान का नाम लें। हाँ, यही मैं कहना चाहती हूँ कि वो छोटी सी उम्र में नाम ले ले। और अंत में कोई आप में से कुछ कहना, आप क्या कहना चाहोगे आपके जैसे जो और छोटे छोटे बच्चे हैं? वो अभी से नाम दीक्षा ले ले। नाम दीक्षा किससे ले? संत रामपाल जी से। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज, दर्शकों छोटे छोटे बच्चों के अंदर भक्ति समाई हुई है। जो भक्ति रूपी जो पौधा है संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके अंदर पूरी तरीके से बोया, यानी कि इनके मुख में ही भगवान का नाम है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको जो साधना दी है, जो मंत्र दिए है, उसकी बहुत ज़्यादा पावर है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के अंदर भक्ति को, मतलब ये बहुत ही विचित्र बात है कि इतने छोटे बच्चे भी अभी से ही भक्ति में लगे हो, परमात्मा का नाम ले रहे हैं। तो इतने छोटे बच्चों को भी इतना ज्ञान है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है वो चाहे छोटे बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबको पूरी तरीके से कंप्लीट ज्ञान हो चुका है कि परमात्मा कौन है, हमें कहाँ जाना है, जन्म मृत्यु का क्या कारण है, और इस मृत्यु लोक से कैसे हमने छुटकारा पाना है, और मोक्ष कैसे पाना है, सब कुछ इनको ज्ञान हो चुका है। तो अभी हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर मौजूद थे और यहाँ पर हमारे साथ छोटे बच्चे जुड़े थे। हमने इनसे जानने का प्रयास करा दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्यों मनाया जाता है, और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में इनसे जानकारी ली। तो ऐसी ही और भी वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और कमेंट में अपने विचार जरूर रखना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।